नमस्कार, प्रणाम, जय श्री सीताराम। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं, एक बात हम सभी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ। हालांकि स्वयंवर की शर्त को अर्जुन ने पूरा किया था, लेकिन अपनी मां कुंती के कहे अनुसार उनकी बात को मानते हुए उन पांचों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। लेकिन आप में से शायद कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि ऐसा हुआ क्यों था, किस कारण से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ। विजन ऑफ पीस आज यही खुलासा आप लोगों के सामने करने जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी घटना थी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिस कारण से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ। द्रौपदी महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण किरदार है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि महाभारत के होने में भी कहीं ना कहीं द्रौपदी की भी जिम्मेदारी थी। द्रौपदी हालांकि अस्त्र शस्त्र लेकर के महाभारत के युद्ध में नहीं उतरी, लेकिन अपनी बात पर टिके रहना उसे एक योद्धा जैसा किरदार प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या घटना थी जिस कारण से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ। ये बात सभी जानते हैं कि द्रौपदी महाराज द्रुपद के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी बहन मानते थे और उसे ज्यादातर कृष्णा के नाम से संबोधित करते थे। वो पांचाल देश की राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिसने रणभूमि में शस्त्र चाहे नहीं उठाए, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय का विरोध करना, न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहना, ये गुण द्रौपदी को योद्धाओं की श्रेणी में ही ला करके खड़ा कर देते हैं। अगर द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात करें तो पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मणी थी। उसका पति काफी गरीब था, बीमार रहता था। महाभारत के आदि पर्वों में इस कथा का वर्णन व्यास जी ने किया है। उसे जीवन का कोई सुख नहीं मिल पाया और एक दिन बीमारी में ही उसका पति चल बसा। इससे पिछले जन्म में जो द्रौपदी थी, यानी कि वो गरीब ब्राह्मणी, वो बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसने ये निश्चय किया कि वो भगवान शिव की, महादेव की तपस्या करेगी। द्रौपदी ने कई वर्षों तक, यानी कि पिछले जन्म में, भगवान शिव की आराधना की, उनकी तपस्या की। और जब शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा, तो उसने अगले जन्म में एक ऐसा पति मांगा जिसमें सभी गुण विद्यमान हो, यानी कि वो सुंदर भी हो, वो बहुत बड़ा योद्धा भी हो, वो बहुत बड़ा धनुर्धर भी हो, वो महान गदाधर भी हो, वो भाला फेंकने में भी निपुण हो, वो तलवार चलाने में भी निपुण हो। अब शिव भी सोच में पड़ गए कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण कहां से आएंगे। तो 5 बार कहते कि द्रौपदी ने शिव से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए। अब भगवान तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उन्होंने वर दे दिया, ठीक है, अगले जन्म में तुम्हें ऐसा ही पति मिलेगा। द्रौपदी का अगला जन्म पांचाल देश में राजा द्रुपद के यहां यज्ञ कुंड में हुआ और इसीलिए द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। जब वो बड़ी हुई तो उसका स्वयंवर रखा गया कि जो भी नीचे तेल के कड़ाहे में देख करके मछली की आंख को बींध देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। इस शर्त को अर्जुन ने पूरा किया और जब द्रौपदी को साथ लेकर के वो अपने घर पहुंचे तो मां कुंती किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाहर से ही कहा, देखो मां, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन अंदर से ही काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने कह दिया कि जो भी लाए हो
वो पांचों भाई आपस में बांट लो। अब बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई, और जब कुंती को इस बात का पता चला तो उसने भी क्रोध किया। उसने कहा कि तुमने कैसे एक वस्तु की तरह मुझसे बात की, और मैंने भी तुमसे ये कह दिया कि तुम पांचों भाई बांट लो, लेकिन अब इसे भगवान की इच्छा कहे या जो भी कहे, कुंती के उस कहने के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया, और जिन गुणों की उसने कामना पिछले जन्म में की थी वो पांचों भाइयों में मिलते हैं। हालांकि इससे द्रौपदी भी नाराज हुई, लेकिन जब व्यास जी ने और श्री कृष्ण ने उसे समझाया और उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तब द्रौपदी का मन शांत हो गया। तो ये कारण था जिस कारण से द्रौपदी को 5 पति मिले। कैसा लगा आपको ये? उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। इसे दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक्स देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का।